बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सूडान में क़यामत क़ैस सूरत-ए-हाल, सैकड़ों कत्ल, हजारों अफराद महसूर, लूटमार और अगवा के वाक़यात बदस्तूर जारी। बरतानिया में ट्रेन में चाकूजनी, 10 अफराद जख्मी, 9 लोगों की हालत तशवीशनाक, 2 गिरफ्तार। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, गजा पर शदीद बमबारी, रिहायशी इमारतें तबाह, इंसानी इमदाद महदूद। आलमी कवानीन को पैरों तले रौंदता इसराइल, जनूबी लबनान पर वहशियाना हमला। मैक्सिको के सुपरमार्केट में खौफनाक धमाका, 23 अफराद हलाक, सदर क्लाडिया का इजहार अफसोस। एटमी तंसीबात पहले से कहीं ज्यादा अज़्मो इरादे के साथ बनाएंगे, ईरानी सदर मुमलिकत पज़ेश्कियान का बयान। बिहार में विकसित भारत की बुनियाद रखने की अपील, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब। बिहार में महागठबंधन हुकूमत बनाएगी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां कायम की जाएंगी। बेगूसराय में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का वादा। और बिहार इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और कानून के मुताबिक मुनक्किद होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का ऐलान। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सूडान के शहर अल-फाशर से फरार होने वाले एनी शाहिदी ने इंकशाफ किया है कि नीम फौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के जंगजुओं ने शहर पर कब्जे के दौरान बच्चों को वालिदैन के सामने कत्ल किया, खानदानों को अलग कर दिया और शहरियों को महफूज इलाकों में जाने से रोक दिया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारों के मुताबिक अल-फाशर में इज्तिमाई कत्लेआम, जिनसी तशद्दुद, लूटमार और अगवा के वाक़यात बदस्तूर जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि अब तक 65,000 से ज़्यादा अफराद शहर से निकल चुके हैं, लेकिन 10,000 अब भी महसूर हैं। जर्मन सफारतकार जोहान वेडिफल ने मौजूदा सूरत हाल के क़यामत क़ैस करार देते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बनता जा रहा है। एनी शाहिदीन के मुताबिक जंगजुओं ने उम्र, नस्ल और जिन्स की बुनियाद पर शहरियों को अलग किया। कई अफराद को तावान के बदले हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद दिनों में सैकड़ों शहरी मारे गए, जबकि बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 2000 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीर से ज़ाहिर हुआ है कि अल-फाशर में दर्जनों मुकामात पर इज्तिमाई खबरें और लाशें देखी गई हैं। यल यूनिवर्सिटी के तहक़ीक़ाती इदारे के मुताबिक ये कत्लेआम अब भी जारी है। सूडान में जारी ये खाना जंगी अब मुल्क को मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तकसीम कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के नतीजे में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर और 10,000 हलाक हो चुके हैं, जबकि खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत ने इंसानी अलमिया पैदा कर दिया है। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर जंगबंदी की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी करते हुए गजा के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी इमारतों को बमों से उड़ा दिया और शदीद बमबारी से इलाके को लर्जा दिया। शुमाली गजा के जबालिया कैंप के मशरक़ी हिस्से, खान यूनुस के अतराफ और मशरक़ी गजा शहर की क़ाबिज़ फ़ौज ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुकामी ज़राए के मुताबिक क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस के मशरक़ी इलाकों में वसी पैमाने पर धमाके किए, जिनके साथ शदीद फ़ज़ाई बमबारी
तोपखाने की गोलाबारी और टैंकों से फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। इस दरंदगी के नतीजे में शहरी इमलाक और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इस दौरान काबिज इसराइली जंगी बहरी जहाज़ों ने गजा के साहिल के करीब फलस्तीनी माहीगीरों की कश्तियों पर फायरिंग की और मुतादिद गोले दागे, तहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस बीच गजा के हुकाम का कहना है कि इसराइल ने गुज़श्ता माह मुआहदे के निफाज के बाद से अमेरिका की सालिसी में जंगबंदी के हिस्से के तौर पर इंसानी इमदाद की तरसील के सिर्फ एक हिस्से की इजाज़त दी है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने कहा कि 10 से 31 अक्टूबर के दरमियान 3203 तजारती और इमदादी ट्रक गजा में सामान की तरसील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में जो जुनूबी लेबनान के कुफरमान इलाके में किया गया है, 3 लेबनानी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक शहदा और ज़ख्मियों की शनाख्त का ऐलान नहीं हुआ है। मीडिया ज़राए ने चंद घंटे पहले रिपोर्ट दी है कि सेहूनी हुकूमत ने ड्रोन तैयारे से जुनूबी लेबनान में एक कार को निशाना बनाया। सेहूनी हुकूमत ने 1 अक्टूबर 2024 से लेबनान के खिलाफ जारहियतों का नया सिलसिला शुरू किया था, जो 2 महीने बाद अमेरिका की सालिसी से जंगबंदी समझौते पर मुंतज हुआ। समझौते के मुताबिक सेहूनी हुकूमत को 60 दिन के अंदर जुनूबी लेबनान से बाहर निकलना था, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बरखिलाफ इस इलाके की 5 स्ट्रेटेजिक पोजीशनों पर अपने फ़ौजियों को तैनात किए हुए है। सेहूनी हुकूमत की फ़ौज जंगबंदी समझौते पर दस्तखत के बाद से अब तक हज़ारों बार समझौते की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। शुमाली मैक्सिको के शहर हरमोसियो में एक सुपरमार्केट में खौफनाक धमाके से कम से कम 23 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहक़ीक़ात से ज़ाहिर होता है कि यह धमाका बरक़ी ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस पेश आया। सोनवा रियासत के गवर्नर अल्फोंसो दोजडा ने वीडियो पैगाम में तस्दीक की कि हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों को हरमोसियो के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जबकि वाक़ई की वजूहात जानने के लिए शफाफ और जामे तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के मुताबिक फ़िलहाल हादसाती धमाके को वाक़ई की बुनियाद समझा जा रहा है। मैक्सिको के सदर क्लैडिया शेनाबॉम ने धमाके में जाँ बहक अफराद के अहलिकाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इब्तदाई तौर पर शुबा ज़ाहिर किया गया कि धमाका वाल्डोस स्टोर के अंदर नस्ब ट्रांसफार्मर से हुआ है। लंदन के कैम्ब्रिज शहर में चलती ट्रेन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हमलावरों ने मुसाफिरों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 10 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। ताहाल हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी है। ताहम पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस BTP ने कहा कि मशरक़ी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में एक ट्रेन पर चाकू के हमले में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक है। BTP के मुताबिक शनिचर की शाम पेश आने वाले वाक़े के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस की यूनिट्स वाक़े की जाँच में मदद कर रही है। BTP ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कैम्ब्रिज शहर में ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया। 10 अफराद को अस्पताल ले जाया गया। 9 अफराद को जानलेवा जख्म आए हैं। एक बड़ा वाक़या है। इंसदाद दहशतगर्दी की पुलिस जांच में हमारी मदद कर रही है। BTP ने कहा कि हम फिलहाल यहां पर की जाने वाली ट्रेन में होने वाले वाक़े पर काम कर रहे हैं, जहां कई लोगों को चाकू मारा गया है। कैम्ब्रिज शहर पुलिस के 7 अफसरान मौजूद हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। BTP के चीफ सुपरिटेंडेंट क्रिस कैसी ने कहा कि ये एक चौंका देने वाला वाक़या है और इस मुश्किल की घड़ी में हम जख्मी होने वालों और उनके अहलखाना के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हम इस बात का तयन करने के लिए फौरी जांच कर रहे हैं कि इस इब्तदाई मरहले में वाक़ई की वजह के बारे में क़यासराई करना मुनासिब नहीं होगा। कैसी ने मजीद बताया कि स्टेशन पर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जगह जगह घेराव और सड़कें बंद कर दी गई हैं। अवाम के सब्र और ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कैसी ने कहा कि इस इलाके में फ़िलहाल ट्रेनों की आमदरफ्त बंद है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे एक खौफनाक करार दिया है। इस्लामी जमहूरिये ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हम एटमी तनसीबात पहले से कई ज़्यादा अज़्म और इरादे के साथ बनाएंगे। सदर ममलिकत ने यह बात मुल्क के एटमी सनत के आला ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदर ममलिकत डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क के एटमी तवानाई के इदारे के हेडक्वार्टर का आज मुआयना किया और एटमी सनत के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉक्टर पज़ेश्कियान ने कहा कि हमारी एटमी सनत अवाम के मसाइल को हल करने और शहरी इस्तेमाल के लिए है।
सदर ममलिकत ने कहा कि दुश्मन यह जाहिर करना चाहता है कि ईरान एटम बम बना रहा है, लेकिन रहबर इनकलाब इस्लामी के फतवे के मुताबिक हम एटमी हथियार बनाने को हराम समझते हैं। उन्होंने ईरान के एटमी तवानाई इदारे के हेडक्वार्टर का मुआयना करते वक्त कहा कि हमारे साइंसदानों के जहन इल्म से मालामाल हैं, लिहाजा इमारतों और फैक्ट्रियों को ख़त्म करके हमें एटमी साइंस से महरूम नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने जोर देकर कहा कि हम एक बार फिर और पहले से कहीं ज़्यादा अज़्म और इरादे के साथ अपने एटमी मराकज़ की तामीर करेंगे। इस मौके पर नायब सदर और एटमी तवानाई के कौमी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने सदर ममलिकत को एटमी शोबे में तरक्की और इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मबनी रिपोर्ट पेश की। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट ने ऐलान किया है कि अमेरिका और चीन ने बराह रास्त फौजी राब्ता कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतरीन हैं। हेग्सेट के मुताबिक उनकी चीनी हम मनसब एडमिरल डोंग जिन से हफ्ते के शब इलाक़ाई सलामती इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। इसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अमन और इस्तेहकाम और अच्छे ताल्लुकात ही हमारे दोनों अजीम और ताकतवर ममालिक के लिए बेहतरीन रास्ता हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा के ये रिमार्क्स एक्स पर जारी किए गए बयान में सामने आए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने जनूब मशरकी एशियाई ममालिक पर जोर दिया था कि वो जनूबी बहर चीन में चीन की अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली सरगर्मियों के मुकाबले के लिए अपनी समंदरी अफवाज को मजबूत करें और मुत्तहिद होकर खड़े हों। कनाडा और फिलिपाइन ने इतवार को अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने का फैसला किया है, जिसके तहत दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका जंगी तैयारों की मशक़ें अंजाम देंगी। इस मुआहदे का मकसद खित्ते में चीन की बढ़ती हुई जारहियत को रोकना और सलामती के बैन अक़वामी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाना है। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक इंडो पैसिफिक खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं ताकि कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ दिया जा सके और तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को वसअत दी जा सके। ये इक़दामात फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की उस पॉलिसी के ऐन मुताबिक हैं जिसके तहत वो अपने मुल्क की कमज़ोर दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुतनाज़िया जनूबी बहर चीन में चीन के फौजी दबाव का मुकाबला किया जा सके। चीन की जानिब से फ़िलहाल इस मुआहदे पर कोई फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया। ताहम बीजिंग ने माजी में फ़िलिपाइन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका गश्त और फौजी मशक़ों के ज़रिए इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है। चीन दावा करता है कि जनूबी बहर चीन तकरीबन मुकम्मल तौर पर उसके दायरे इख्तियार में आता है। हालांकि साल 2016 में बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत ने 1982 के अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून अनक्लॉस की बुनियाद पर चीन के उन दावों को गैर कानूनी करार दिया था। वियतनाम के वस्ती इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। आफत सवामी से निमटने वाले महकमे के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 5 अफराद ताहाल लापता हैं। महकमे डिजास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट VDDMA के मुताबिक ये हलाकतें हेफ, दानांग, लैमडोंग और कोंगत्री सूबों में रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम से वियतनाम के साहली इलाकों में रिकॉर्ड सतह की बारिश हुई। 24 घंटों में 1.7 मीटर तकरीबन 5.5 फुट तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 60 साल का एक नया रिकॉर्ड है। यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल तारीखी शहर होय ऑन मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया है, जहाँ घुटनों तक पानी जमा है और शहरी लकड़ी की कश्तियों के जरिए आमदरफ्त कर रहे हैं। मुकामी बाशिंदे चोंग निगुन ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि सब लोग सदमे में हैं। हमने सैलाब की तैयारी की थी, मगर पानी की सतह इतनी तेज़ी से बढ़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने मजीद कहा कि बारिश के बायस मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा है और लोग खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियां तूफानों और सैलाबों जैसे कुदरती वाक़यात को ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन बना रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार की अरा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अवाम से एक मरतबा फिर बिहार में NDA हुकूमत बनाने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना था कि विकसित बिहार ही विकसित भारत की बुनियाद है। उनका कहना था कि बिहार के नौजवानों को बिहार में मुलाजमतें मिलनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि बिहार के नौजवानों का ख्वाब हमारा आज़म है। इस बार बिहार के लोग NDA को रिकॉर्ड मार्जिन से जिताएंगे और जंगल राज के लीडरान को रिकॉर्ड शिकस्त से दो चार करेंगे। साथियों, विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। और भाइयों बहनों, मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार,
और हम आरा के ई मंच से कहत बानी, आपके सपना हमार संकल्प है। आपके बच्चन का भविष्य हमार जिम्मेदारी है। साथियों, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मैं आपका साथ मांगने आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार लोकसभा अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी बेगूसराय के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनेगी। अजीम इत्तेहाद की हुकूमत आपको बेहतरीन तालीम फराहम करेगी। राहुल गांधी का कहना था कि ये मेरी जाती गारंटी, जिस दिन मरकज में इंडिया इत्तेहाद इख्तिदार में आएगी, हम नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी आला मेयारी यूनिवर्सिटियां खोलेंगे। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां दुनिया भर से तलबा दाखिला हासिल करने के लिए लाइन में खड़े होंगे। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूं, और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तशद्दुद के खिलाफ सिफर रवादारी रखता है। उनका कहना था कि बिहार के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन, कानून की पासदारी और शफाफ तौर पर मुनक्किद होंगे। उनका यह भी कहना था कि तमाम वोटर्स को इंतखाबात को त्यौहार के तौर पर मनाने का मौका मिलेगा। पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि 11 नवंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रायशुमारी अमल में लाई जाएगी। Election Commission has zero tolerance towards violence. बिहार के चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्वक और कानून व्यवस्था के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से और सभी मतदाताओं को एक पर्व के रूप में मनाने का उनको अवसर मिलेगा। बिहार के मतदान का पहला चरण 6 नवंबर को है, दूसरा चरण 11 को और मतगणना 14 नवंबर को है। आशा है कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के बानी पंडित ने भगदड़ वाकयात पर तफसीलात बताई हैं। उनका कहना था कि अचानक बड़ी तादाद में बैक वक्त भक्त जमा हो गए, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने इस पूजा की पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। आमतौर पर भक्त एक के बाद एक दीगर मंदिर में दाखिल होते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन बैक वक्त कई लोगों के जमा हो जाने से भगदड़ मच गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर।
सूडान में क़यामत क़ैस सूरत-ए-हाल, सैकड़ों कत्ल, हजारों अफराद महसूर, लूटमार और अगवा के वाक़यात बदस्तूर जारी। बरतानिया में ट्रेन में चाकूजनी, 10 अफराद जख्मी, 9 लोगों की हालत तशवीशनाक, 2 गिरफ्तार। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, गजा पर शदीद बमबारी, रिहायशी इमारतें तबाह, इंसानी इमदाद महदूद। आलमी कवानीन को पैरों तले रौंदता इसराइल, जनूबी लबनान पर वहशियाना हमला। मैक्सिको के सुपरमार्केट में खौफनाक धमाका, 23 अफराद हलाक, सदर क्लाडिया का इजहार अफसोस। एटमी तनसीबात पहले से कहीं ज्यादा अज़्मो इरादे के साथ बनाएंगे, ईरानी सदर मुमलिकत पज़ेश्कियान का बयान। बिहार में विकसित भारत की बुनियाद रखने की अपील, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब। बिहार में महागठबंधन हुकूमत बनाएगी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां कायम की जाएंगी। बेगूसराय में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का वादा। और बिहार इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और कानून के मुताबिक मुनक्किद होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार का ऐलान। और नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।